Hello everybody, this reading is going to be on Priyanka and Ankit. So let's see उनकी जनवरी की अप्रैल की जर्नी कैसी रहेगी for all their fans. Ankit and Priyanka. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Priyanka and Ankit for their relationship dynamics for the month of April. Let's see. हाई प्रीस्टेस बीच में बैठी है, कुछ सीक्रेसी है. विश फुलफिलमेंट होने वाला है क्या? व्हील ऑफ फॉर्च्यून. क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे है. ऑल राइट, यहाँ पे क्या है? गोइंग फ्रॉम काम डिफिकल्ट टाइम्स टू बेटर टाइम्स, ऐसी कुछ इच्छा तो दिख रही है. Priyanka and Ankit की relationship they want to go from difficult troubled times to better times. और हो क्या रहा है? ओके, वो डिफिकल्ट और ट्रबल टाइम से बेटर टाइम्स में जाना चाहते हैं. ठीक है, और कैसे होगा, कब होगा, ये पता नहीं है अभी. इस पे पर्दा गिरा हुआ है. किसने पर्दा डाला है? हाई प्रीस्टेस ने पर्दा डाला हुआ है. बट इंटरेस्टिंगली इनफ इस पर्दे के पीछे आपके प्रियंका और अंकित के लिए एक विश फुलफिलमेंट बैठा हुआ है. सो सम गुड एनर्जी इज क्रॉसिंग देयर वे. ठीक है, ब्यूटिफुल. सबकॉन्शियस में उनको ऐसा लग रहा है कि कब चीज़ें ठीक होंगी कि भी नहीं होंगी. ये इनका सबकॉन्शियस पैटर्न चल रहा है. क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ट्रबल्ड वाटर से बेटर टाइम्स में वो जाना चाहते हैं. यानी कि अभी फिलहाल उनके लाइफ में डिफिकल्टी का फेज के आगे शायद निकल रहे हैं वो, लेकिन या फिर निकलना चाहते हैं, एक्चुअली निकलना चाहते हैं. एंड दिस इज व्हाट दे आर, कि चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी. ये जो रफ पैच चल रहा है, ट्रबल्ड फेज चल रहा है, मडल्ड वाटर्स चल रहे हैं रिलेशनशिप में, कब ठीक होगा पिकी नहीं होगा. तो कब होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, कर्मा, ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में चल रहा है. बट यूनिवर्स ने क्या किया है कि जो बेटर एक विश फुलफिलमेंट उनके लिए आ रहा है ना, इस पे पर्दा गिराया हुआ है. एक गुड टाइम उनके लिए डेफिनेटली आ रहा है रिलेशनशिप में. सो गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज. दे डेफिनेटली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव. ठीक है ना, दे वांट थिंग्स टू इम्प्रूव डेफिनेटली. बट एनवायरनमेंट में अभी हाई प्रीस्टेस के बैठने के कारण समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें नहीं करें, क्या डिसीजंस लें चीज़ों को ठीक करने के लिए. यहाँ पे भी देखो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है. टू ऑफ सोर्ड इन अपोजिट इज अ स्टेल मेट, माने कि बिल्कुल कंफ्यूज्ड, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या रास्ता लें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. चाह तो रहे हैं कि होप, माने कि वाइब्रेशन कैसी है इनकी? पॉजिटिव वाइब्रेशन है, होप है, बहुत ज़्यादा फियर नहीं है. हालांकि सबकॉन्शियस में लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, बट तभी भी उन्होंने फेथ रखा हुआ है. दे आर बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट. तो वो चीज़ें हैं, क्या रास्ता लें नहीं लें कुछ समझ नहीं आ रहा है. यहाँ पे भी काफ़ी कंफ्यूजन है. इन्वायरमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं है. आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट में क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस बैठी है पर्दा गिरा के. उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. क्या इन्फॉर्मेशन है आप टैरो से यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है, विश फुलफिलमेंट है इन दोनों के लिए.
बट वो इनको दिख नहीं रहा है। ये अभी भी पर्दे की पीछे की न्यूज़ नहीं जानते, बट आप लोग जान गए हो ना टैरो गाइडेंस से। तो कुछ न्यूज़ शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, पर वो कब न्यूज़ आएगा, कब आएगा, कब आएगा समझ नहीं आ रहा है अभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सब रिवर्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स। किसी चीज़ पे कुछ न्यूज़ मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हो नहीं समझ में नहीं आ रहा। बट यहाँ पे ये कुछ विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो रहा है इनका। हालांकि ये दे आर नॉट सीइंग दिस कमिंग। इनका एटीट्यूड का कार्ड, स्टार कार्ड इन रिवर्स है। दे एक्सपेक्ट समथिंग और वो उनको मिल भी रहा है यूनिवर्स से, इस या फिर अभी हो रहा होगा शायद इनके साथ, बट वो देख नहीं पा रहे हैं इसको। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हम देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक इट्स लाइक टैपिंग इनटू हर पावर। वन ऑफ द पर्सन इज टैपिंग इनटू देयर पावर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो रहे हैं वो लोग। ठीक है, आगे का कार्ड देख लेते हैं। यस, ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि कोई काम मिल रहा है, काम मेहनत से काम कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो यही विश फुलफिलमेंट हो रहा है। मे बी कोई जॉब, मे बी कोई प्रोजेक्ट है जिसपे वो साथ में काम करना चाहते हैं, या फिर किसी को एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। काम कर रहे हैं पर काम में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट होते हुए होने के साथ ही क्या हो रहा है, काम भी मिल गया और मेहनत से काम भी कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंस व्हेन यू कीप फेथ। ये वाली भी रीडिंग मैसेज सारे रीडिंग्स में रिफ्लेक्ट हुई है आज। जब आप मेहनत करते हो, अपने आप पे विश्वास रखते हो, तो आगे बढ़ते जाते हो। यहाँ पे उसको काम भी मिल गया, मेहनत से काम कर रहे हैं दोनों। यहाँ पे टोटल टैप इन टू पावर हो गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, अपने रिलेशनशिप पे वर्क भी कर रहे हैं। या फिर कोई विश फुलफिलमेंट एक्चुअली हुआ है जिसपे वो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स लाइक सम प्रोजेक्ट मिला है, मैसेज मिला है, उस पर काम कर रहे हैं। समझ गए हो ना प्रियंका एंड अंकित। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना है, कर नहीं पा रहे लोग। एंड ये कंफ्यूजन मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्टेस ने कुछ चीज़ पे पर्दा डाल के रखा हुआ है, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। बट अगेन वो उस कंफ्यूजन के पीछे, उस पर्दे के पीछे उसने कुछ एक विश फुलफिलमेंट उनके लिए स्टोर किया हुआ है, जो कि वो अपने आप पे विश्वास भी नहीं है उनको कि होगा। एनीवेज एक मैसेज प्रियंका के लिए फॉर द गाय अंकित। क्या चीज करना चाहिए उसको? प्रियंका एंड अंकित, सरेंडर टू प्ले। चिंता कर रही है। अच्छा, शायद वो ईगो दिखा रही है, तो आई डोंट नो इफ ईगो है कि नहीं है, बट या टेक इट इजी बोलना चाह रहा है। और एक बंदे के लिए, अंकित के लिए क्या गाइडेंस है बंदी के लिए? थैंक यू टू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। ओके, ये बंदे को बोला जा रहा है कि ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करो। यहाँ पे क्या ड्रामा हो रहा है बाय द वे? रिसेंटमेंट है किसी तरह का, आई डोंट नो, बट या इट इज व्हाट इट इज। रिसेंटमेंट में पार्टिसिपेट मत करिए। एक तरफ रिसेंटमेंट है, एक तरफ ईगो है, तो दोनों में ही कुछ ना कुछ टसल है, जो कि ऑफ कोर्स शायद वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू मूव टू कामर वाटर्स। बंदे को बोला गया है कि कंट्रीब्यूट मत करो ड्रामा में पार्टिसिपेट मत करिए। तो शायद बंदी का ईगो हो सकता है, आई डोंट नो, या आसपास के लोगों का ईगो ड्रामा हो सकता है। यहाँ पे एक कार्ड आ गया है, सो आई थिंक दिस इज मेंट फॉर देम। मेक अ डिसीजन। यहाँ पे वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस। यहाँ पे देखो, डिसीजन मैं बोल ही रही हूँ ना, कंफ्यूजन है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाई है। एंड यूनिवर्स इज लाइक रियली मेक द डिसीजन। नहीं तो यही कार्ड क्यों आता, कोई और भी कार्ड आ सकता था। ये वाला कार्ड मैंने किसी भी रीडिंग के लिए आज नहीं निकाला है, किसी के लिए भी नहीं निकाला है, बस इसी के लिए आ रहा है, इनके लिए आ रहा है। आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन? एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। तो दूसरों के लिए ज़्यादा फोकस है ये। तो जब तक आप अपने खुद खुश नहीं रहते हो, दूसरों को भी आप खुश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम अ एम्प्टी कप। सो मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड देन यू कैन शेयर योर हैप्पीनेस विद अदर्स। तो गाय के लिए क्या गाइडेंस है? इसका तो ड्रामा था ना। बंदी के लिए क्या गाइडेंस है? बंदी के लिए यू हैव द मिडास टच राइट नाउ, एवरीथिंग यू टच बिकम्स गोल्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। बंदे के लिए क्या गाइडेंस है? बंदे के लिए क्या गाइडेंस है डियर एंजल्स? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए।
ब्रेक फ्री करने के लिए बोला जा रहा है। शायद वो खुद अपना स्टार्ट कर सकता है कुछ, यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ पे देख तो रहे हैं ना वो काम तो कर रहा है। देख रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मे बी ही फाइंड समथिंग टू स्टार्ट ऑन हिज ओन, उस पर मेहनत कर रहा है, एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। सो दिस इज द गाइडेंस डियर एंजल, डियर पीपल, कमिंग फॉर यू गाइज। उसको यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे आगे बढ़े, बट यहाँ पे लग रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग आखिर इनका रुका हुआ क्यों है। ये जो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि वो शायद दूसरों के ड्रामा में ज़्यादा फोकस हैं और अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अपने आप पे फोकस करने से रास्ते खुद मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक क्लैरिफायर पुल करती हूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स के लिए, कि एक्चुअली हाई प्रीस्टेस इन चीज़ों को नहीं दिखा रही है, बट स्टिल क्या रीज़न है कि रास्ते ब्लॉक है। रास्ते खुल सकते हैं, ये फ्यूचर एनर्जी है, वर्क करने से रास्ता खुल सकता है। क्या कार्ड है ये, सब बहुत सारा कार्ड है, इतना कार्ड मैं नहीं दे सकती हूँ ना। डाउटिंग योर सेल्फ, यस, एम्प्रेस की एनर्जी है ना। डोंट डाउट योर सेल्फ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। डेविल कौन होता है? जो आपको बांध के रखता है। हालांकि वो बांधता नहीं है आप फ्री हो जाने के लिए, लेकिन ये हमारे डाउट्स होते हैं। आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, खुद का अपना कुछ स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, उसको क्लियरली गाइडेंस आया है, गो फॉर इट, विश फुलफिलमेंट है। बट ये अंदर का डेविल है हमारा सेल्फ डाउट, जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये डिसीजन मेकिंग किस चीज़ ने रोका हुआ है? उसके अपने सेल्फ डाउट ने उसको आगे बढ़ने से रोका हुआ है, इसीलिए पर्दा गिरा हुआ है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स नहीं दिखाएगा, ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है? इनके लिए क्या आ रहा है? विश फुलफिलमेंट आ रहा है, जिस पे वो विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। लेकिन अगर वो लीप ऑफ फेथ लेंगे, अपने आप पे विश्वास करके, यूनिवर्स पे विश्वास करके और आगे बढ़ेंगे और इस अंदर के डेविल से डरेंगे नहीं, सेल्फ डाउट से डरेंगे नहीं, तो great stuffs are waiting for them. Wish fulfillment is waiting for them. And again it applies to you also. अगर if you really believe in something और आप अपने सेल्फ डाउट से डरते नहीं हैं, जो ये डेविल अंदर का होता है इससे आप डरते नहीं हो, तो यूनिवर्स कैन क्रिएट मैजिक फॉर यू। जैसे कि इनके लिए भी यहाँ पे मैजिक क्रिएट कर रहा है, जिसपे ये विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, विद द स्टार कार्ड इन रिवर्स। लेकिन अगर आप फेथ रख के यूनिवर्स पे आगे बढ़ते हैं विश्वास के साथ कि नहीं चीज़ें ठीक होंगी, तब यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स भी आपको सरप्राइज करता है। तो ये सारे टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, इसमें हमारे लाइफ लेसन्स रहते हैं। लाइफ में चैलेंजेस को फेस करो, हिम्मत मत हारो, ड्रामा में पार्टिसिपेट मत करो जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग। अपने आप पे फोकस करिए, दुनिया पे फोकस करके, थर्ड पार्टी पे फोकस करके, सेलिब्रिटीज पे फोकस करके आपकी लाइफ नहीं सुधरेगी। समझ में आया? अपने आप पे फोकस करने से ही चीजें ठीक होंगी। तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर योर Ankit and Priyanka. I hope that this helps you, and if this has helped you, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now.